अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सब पे अपना करम और फजल करे। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यशफ़ा के लिए अभी लंच बना रही थी। पहले मैंने नमाज़ पढ़ी थी और जब तक मैं यशफ़ा का अभी लंच से इसका नाश्ता बना रही थी, जब तक यशफ़ा नमाज़ वगैरह पढ़ती है तो फिर मैं उसको ये दे देती हूँ। यशफ़ा को पराठा वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद, तो अब बहुत कम कर दिया उसे खाना। बच्चे जिस माहौल में रहते हैं ना, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो सीखना शुरू कर देते हैं। तो ज़ैद माशाल्लाह अभी भी पराठा और अंडा ही खाता है, लेकिन यशफ़ा ने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसे छोड़ दी हैं खाना। जो हमारी मतलब ट्रेडिशनल डिशेज़ वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर। तो खैर अभी ये मैंने बनाई थी चिकन पैटीज़ की फिलिंग। ये बच्चे बहुत इजीली लंच में ले जाते हैं और स्कूल और मतलब उनके खाने के लिए इजी रहती है। तो ये जो शीट है इसकी पेस्ट्रीज़ की, ये मिल जाती है पिंगो दोस्त से। आई थिंक 1 यूरो 19 सेंट में मिल जाती है ये इजीली। इसी तरह की एक दूसरी कंपनी की वो 2 यूरो में कुछ में मिलती है, तो मैंने वो भी ट्राई की थी। मैंने सोचा शायद वो ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन इसमें कोई दोनों में फ़र्क नहीं था, सेम ही थी दोनों। और बस ये है कि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था इसे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अभी जब मैं यशफ़ा को उसका नाश्ता देने गई तो कहती है मामा मेरे बाल बना दे। उसके बाल बनाते बनाते ना ये शीट थोड़ी सी जो है ना सॉफ्ट हो गई थी। जब आपने पेस्ट्रीज़ वगैरह बनानी हो ना, तभी आप इसको फ्रिज से निकालें, क्योंकि थोड़ी देर भी पड़ी रहती है ना तो ये नरम होना शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पे गर्मियों में। इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी के बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बोनलेस चिकन जो है ना, उसको अलहदा से छोटे छोटे पैकेट बना के रख देती हूँ ताकि इस तरह की चीज़ें इजीली बन सके। मैं नॉर्मली ही चिकन लेके आती हूँ मंथली इकट्ठा, तो उसमें से थोड़े से पीस जो है ना वो मैं निकाल के रख देती हूँ। फिर इसमें चिकन की 3-4 पीसेस डाले थे मैंने, उसमें मैंने थोड़ी सी कैरेट डाली थी और थोड़ी सी कैबिज डाली थी और बस थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के, तो मैंने उसको चिली सॉस और सोया सॉस डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने 5 मिनट प्रेशर कुकर लगवाया था। फिर 1 चम्मच ऑयल डाल के ना तो उसको अच्छे से भून लिया था। बस फिलिंग रेडी हो गई थी। और अभी मैं आपको जैसे कि बताया कि इसकी जो शीट है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, क्योंकि मैं बाहर निकाल के इसको रख गई थी और यशवा के बाल बनाते बनाते जब मैं आई तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, इसलिए इसकी ना ये जो शेप वगैरह वो इतनी अच्छी नहीं आज बनी। मैं काफ़ी दफ़ा आपसे ये शेयर की हुई है। तो बच्चों को लंच बॉक्स में मैं ये देती हूँ, एक तो थोड़ी सी हेल्दी भी होती है, बच्चे इजीली खा भी आते हैं। और ये सेसमन सीड जो है ना ये भी आपको पिंगो दो से मिल जाएंगे। जब मैं यहाँ पुर्तगाल में नहीं आई थी ना, काफ़ी टाइम तक ये मुझे मिले ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये कहाँ से मिलेंगे। एक तो यहाँ पे स्टोर्स बहुत बड़े होते हैं, चीज़ें ढूंढने में मुश्किल होती है, तो इसलिए ऐसी कोई भी जो छोटी छोटी डेली रूटीन की टिप्स होती है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि जो न्यू लोग हैं उनको चीज़ जो चाहिए उनको नहीं पता तो उनको आसानी से मिल सके। तो ये जहाँ पे बिस्किट वगैरह पड़े होते हैं ना, ये वाले सिस्टम सीड्स वहाँ पर पड़े होते हैं। मैंने उनके ऊपर अंडा लगाया था, फिर सीड्स लगाए और फिर उसको मैंने 10 मिनट, मेरा ग्रिलर है तो मैंने उसको ग्रिलर में रखा और 10 मिनट के अंदर ना वो बहुत अच्छी सी कुक हो गई थी। ठंडी करके मैंने बच्चों को दे दी, फिर मैंने ज़ैद को नाश्ता करवाया और अभी मैं ज़ैद को स्कूल छोड़ने आई थी। आजकल मौसम जो है ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा। सुबह मतलब घर से निकलते हैं, अच्छा खासा मौसम होता है, जब बाहर पहुँचते हैं बारिश होने लग जाती है। तो आजकल बस ऐसा ही वेदर है पुर्तगाल का। सेकंड टर्म के बच्चों के मतलब टेस्ट वगैरह हो गए थे, अभी उनको रिज़ल्ट वगैरह भी मिल गए हैं। लास्ट वीक मिले थे, माशाल्लाह दोनों बच्चों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। और अभी थर्ड टर्म के जो उन्होंने ना वो टेस्ट वगैरह हैं वो भी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो अभी बच्चे जो है ना वो थोड़े से रिलैक्स हैं, उनको वो आजकल लेके जा रहे हैं ट्रिप्स वगैरह पे, ताकि बच्चों का थोड़ा सा जो गैप है वो हो जाए, तो फिर वो थर्ड टर्म स्टार्ट करेंगे। थर्ड टर्म इतना ज़्यादा इनका लेंथी नहीं होता, मतलब थोड़ा ही टाइम चलता है। यश वालों का तो
2 and 3 वीक्स ही चलेगा ये। बाकी वो जून में 15 जून तक उनको छुट्टियां हो जाएंगी और वो सारा जो है ना उनका क्लियर हो जाएगा। 15 तारीख तक छुट्टियां हो जाएंगी बड़े बच्चों को, और छोटे बच्चों को ना जुलाई 27 जुलाई तक मेरे ख्याल से उनको छुट्टियां होंगी। तो जी घर आके मैंने बनाया था चिकन दाबू और ये बहुत मज़े का था। ये मैंने यूट्यूब से रेसिपी देखी थी और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो खैर इतने में यशवा आ गई थी स्कूल से, आज उसकी जल्दी क्लासेस ख़त्म हो गई थी, तो उसको मैंने मिल्क शेक बना के दिया और फिर मैं लेने चली गई थी जैद को। तो अभी मैं जैद को लेके आई थी और यहाँ पे भी आजकल ना पता नहीं क्यों ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है। अब पहले ऐसा नहीं होता, लेकिन जूं जूं गर्मियाँ आने लगती है ना, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से बसेस में चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे आम रूटीन में सर्दियों में मैंने कभी इनको नहीं देखा कि ये जो हम पास करवाते हैं ना ये बस वगैरह में यूज़ करने के लिए, तो वो कभी चेकिंग के लिए आते हो। लेकिन जो ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं टूरिस्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं ना, तो जगह जगह पे वो बस रुकती है। तो जब लोग घुसते हैं बस के अंदर ट्रैवल के लिए, तो साथ में वो लोग भी आ जाते हैं और बस भी पीछे वाला बस का दरवाज़ा बंद हो जाता है जहाँ से इंसान ने निकलना होता है। तो बस भी फिर बस आपकी किस्मत अच्छी ना हो तो बंदा फंस जाता है और फिर अच्छा खासा फ़ाइन हो जाता है। तो जी उसके बाद हमने आ जाना था ओदी विला। और ये भी मैं आपको एक टिप बता दूं कि अगर आप लिस्बन में रहते हैं और ओदी विला में बस किसी काम के लिए आपको किसी दिन जाना है, तो ओदी विला के स्टेशन से आप एक स्टेशन पहले उतर जाए ना, तो आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक आपका 30 यूरो वाला कार्ड भी चल जाएगा। मतलब ओदी विला से एक स्टेशन पहले आप मेट्रो से उतर जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं है। तो वैसे तो 40 यूरो वाला अगर आप रोज़ का आपका आना जाना है तो फिर तो ज़ाहिर आपको 40 यूरो वाला करवाना चाहिए, लेकिन आपने कभी कभार काम के लिए जाना है और मेट्रो ही आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाली जो ट्रिक है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो जी वहाँ से आते आते हमें घर शाम हो गई थी और बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया हुआ था दोपहर का, तो अब फिर उनको हल्की फुल्की सी भूख लग चुकी थी। तो अब मैं यशवा के लिए बना रही थी उसके फेवरेट ये टोस्ट। ब्रेड मैंने गरम कर ली थी और एक मैंने अंडा उबाला, उसमें थोड़ी सी मायो डाली, थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर ये जो टोस्ट मैंने गरम किए थे इस पर मैं उसको लगा दिया था। ये जो बिल्कुल बारीक वाला सॉल्ट है ना, ये भी आपको पिंगोदो से इजीली मिल जाता है, और ये जो ब्लैक पेपर है ना ये भी आपको पिसी हुई भी पिंगोदो से मिल जाती हैं और दूसरी भी मिल जाती है। तो जो सुरख मिर्ची वगैरह है ना वो आपको पिंगोदो से या लिडल से नहीं मिलती हैं, वो आपको किसी भी देसी स्टोर से लेनी पड़ती है ये। लेकिन काली मिर्च जो है ना ये आपको पिंगोदो वगैरह से मिल जाती है इजीली। लेकिन अब ये है कि पिंगोदो से भी आपको ये चिली पाउडर और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अब मिलना स्टार्ट हो गई हुई हैं। ये लोग भी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ से भी थोड़े बहुत मसाले मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे मसाले हैं ना वो देसी स्टोर से मिलते हैं। और ये जी एक था जाम पीच का, मुझे इतना अरसा इधर रहते हुए हो गया, आज तक मुझे ये ना तो एप्पल का कहीं नज़र आया है ना मैंगो का नज़र आया है, जस्ट स्ट्रॉबेरी का होता है, चेरी का होता है, पम्पकिन का होता है। तो ये कॉन्टिनेंट पे एक दिन मैं पता नहीं क्या चीज़ खरीदनी थी, ग्रोसरी कुछ लेनी थी, तो मैं वहाँ गई तो ये मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा कि इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी चेरीज़ वगैरह मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो आप बिलीव करें ये मैं ले के आई और अब मेरे घर से ये कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब इसका टेस्ट इतना अच्छा है, बिल्कुल जो लोग हैं एप्पल या मैंगो का जाम खाना पसंद करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही जैम है, इसमें कोई थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आता। आपको मज़ा ही आएगा। कभी कभी दिल चाहता है इंसान का थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ खाने का भी, तो इसलिए मैं अब ये लाजमी कॉन्टिनेंट से ही ले आती हूँ। और फिर जी आसिम को पसंद है थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा जैम, तो उनके लिए मैंने ये बनाए थे। यशा के लिए वो मैंने एग वाला बनाया था और अपना और जैद का हाल ही मैंने जैम वाला बनाया था। सबकी पसंद डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जी यही थी आज की मेरी थोड़ी सी रूटीन। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें
अपने लिए और दूसरों के लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। जब आप कोई दुआ अपने लिए करते हैं तो फ़रिश्ते उस पे आमीन कहते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं कि इनके साथ भी अल्लाह ताला ऐसा ही मामला करे। तो अपने लिए जब भी दुआ करें दूसरों के लिए भी लाज़मी करें। तो ये अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।